हेलो जी। कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ रिया। अब तक तो आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की तो ज़रूरत है नहीं। तो अब सीधा सीधा अपने आज के सेशन पे आते हैं। आज का जो मैंने सेशन एक नया पूरा सीरीज स्टार्ट किया है, लॉजिक बिल्डिंग डेवलपमेंट। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। जैसा सेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बेस पे कुछ कोडिंग क्वेश्चंस करेंगे और उसके बेस पे कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आपका लॉजिक डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अगर आप आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो आपका जो भी हमने कंसेप्ट सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले कुछ ऐसा चीज़ बताना चाहती हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़रूरत है सीखने का। देखो क्या होता है, हर इंसान जब बिगनर होता है तो वो लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलती करते हैं कोडिंग सीखते वक्त जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। जो मैं भी जब कभी बिगनर थी तो मैंने भी यही गलतियाँ की थी। सबसे पहली ये गलती होती है कि हम लोग जब भी कोडिंग क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग उसका बेस्ट अप्रोच निकालने का ट्राई करते हैं। बट देखो हमें इस समय जब हम लोग कोडिंग सीख रहे हैं या हम लोग लॉजिक बिल्ड करना सीख रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि उसका बेस्ट अप्रोच क्या है। हमें ये देखना है कि उसका लॉजिक हमें कैसे डेवलप करना है। जैसे जैसे हम उसको लॉजिक डेवलप करते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आता चला जाएगा कि हम लोगों को कैसे करना है एक्चुअली। ठीक है, हमें कैसे उसका बेस्ट अप्रोच निकालना है। जब तक आप उसका लॉजिक ही नहीं बना पाओगे तो आप उसको अप्रोच कैसे करोगे, उसके बेस्ट अप्रोच को कैसे आप ट्राई भी कैसे करोगे। तो सबसे पहली गलती ये हमें नहीं करनी है। दूसरी गलती ये, हम लोग अपने आप को बहुत प्रो समझते हैं। हमने एक दो कोडिंग क्वेश्चन कर लिया और अपने आप को बहुत प्रो समझने लगते हैं। तो देखो अगर मैंने ये सीरीज़ पूरी आपको, शायद जो लोग इंटरमीडिएट लेवल के होंगे उनको शायद ये थोड़ा कहते हैं ना स्टार्टिंग में लगेगा मैम पता नहीं क्या पढ़ा रही है, बहुत इजी पढ़ा रही है। बट देखो मैंने ये इजी इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज कभी कभी इजी कंसेप्ट में भी ऐसे कंसेप्ट छुपे होते हैं जो हमें नहीं आते हैं। ठीक है, जो वो कहते हैं ना कोई हमें सिखाएगा या कोई हमें बताए तो ज़्यादा दिमाग में रहते हैं। तो मैंने ये पूरा स्क्रैच से आपको एक पूरा मतलब एक सेशन या एक पूरा सीरीज़ देने का ट्राई किया ताकि आप लोगों का कहते हैं ना पूरा बेसिक भी क्लियर हो जाए। बिकॉज अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको फिर कहते हैं ना कि धीरे धीरे आप सब कुछ आपको आने लगेगा, धीरे धीरे पता चलेगा और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था इन कुछ एक हफ्ते में, पिछले 1 वीक में मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मैम हमें C++ सीखनी चाहिए, हमें सी सीखनी चाहिए, हमें जावा करना चाहिए, पाइथन सीखना चाहिए। तो मैं बहुत एक ऑनेस्टली आंसर दूंगी। मैं पिछले बहुत टाइम से आई थी, मुझे 2+ ऑलमोस्ट 2 ईयर्स मुझे इंडस्ट्री में होने वाले हैं। इसके अलावा मेरे पास मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूँ या मेंटर कर रही हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपका लॉजिक बिल्डिंग, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी बिकॉज मैंने खुद यही पूरा अपना फॉलो अप्रोच किया, तो आपको अपना अप्रोच ही बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छा है, आपको लॉजिक बनाना आता है, आप सोच पाते हो, तो आप लोग जावा पाइथन किसी भी मूव ऑन कर सकते हो। बट अगर आपको शुरू से स्क्रैच से अगर आपको लॉजिक बिल्डअप सीखना है, कहते हैं ना पूरा इम्प्लीमेंटेशन सीखने कैसे करके लॉजिक हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, ये सब सीखना है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पहले C++ सीखो। वो क्यों, क्योंकि जावा में और पाइथन में पर हमारे पास कुछ ऐसे बिल्ड इन फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमें डायरेक्टली वो यूज़ करेंगे तो हमें वो लॉजिक हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे हो रहा है। तो अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग शुरू से सीखना है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग C++ सीखो, जावा पाइथन पे बाद में मूव ऑन करो। बाकी ये मेरा सजेशन है, ऑनेस्टली मैंने भी क्योंकि इसे ही फॉलो किया था। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था तो मैंने सोचा एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूँ। बिकॉज मैं किसी भी लैंग्वेज के फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज मैं खुद एक जावा एक्सपर्टीज़ हूँ, मैं खुद जावा पे काम करती हूँ। तो मैं कभी भी आपको कुछ ऐसा ना बायस डिसीजन नहीं बताऊँगी। आप पहले C सीखो अगर आपको पूरा लॉजिक स्क्रैच से बनाना सीखना है। बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कुछ कंपनीज ऐसी हैं आज भी जो भी आपको जावा पाइथन अलाउ नहीं करेंगी कोडिंग करने के लिए, और उनका पैकेज काफ़ी हाई होता है। आई थिंक 10-15 लाख अप्रॉक्स वो लोग ऑफर करते हैं एक फ्रेशर को। पर उनका लैंग्वेज वहाँ पे क्या होता है, C++ ही वो लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं। आपको वहाँ पे उसी से ही कोड करना पड़ेगा। और ये मैंने देखा है, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको मैंने मेंटोर किया या जिनको मेंटोर कर रही हूँ, उनके वो लोग नहीं कर पाए। बिकॉज कहते हैं ना कि यार तो चौड़ में हम लोग बोलते हैं नहीं चलना, C सीख के क्या करेंगे। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँगी, ऐसा अगर आपको लॉजिक सीखना है ना तो लिटरली आप C से ही स्टार्ट कीजिए। C इज़ द बेसिक लैंग्वेज। अगर आपको C में लॉजिक बनाना आ गया तो जावा पाइथन आप किसी भी लैंग्वेज में आप उसको कोड कर सकते हो। तो देखो मेरा मेन फोकस यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे नहीं है, मेरा मेन फोकस तो कंसेप्ट पर है।
आपको अगर इसमें कुछ भी ऐड ऑन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। अगर इन सेशंस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और अगर आप लोगों को बहुत मज़ा आया तो मैं आपके लिए कुछ और सरप्राइजेस बताऊंगी, लेकिन ये तब जब आप लोग मुझे अपना फीडबैक दोगे कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा, आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। अगर 2-3 सेशन तक फीडबैक मुझे मिला, मुझे समझ में आया आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। लेकिन वो सरप्राइज़ तभी है जब आप लोग मुझे इसका फीडबैक दोगे कि आपको कैसा लगा, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए। आप लोग ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार अच्छा पढ़ाऊँ, तो आप लोग मुझे फीडबैक दीजिए कि मैम आप हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी और चाहिए, हम ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो जो आज सबसे पहला कंसेप्ट या आज के सेशन में सबसे पहला जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है इफ एल्स कंसेप्ट। इफ एल्स क्या होता है, आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, हम अपनी डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं। सपोज़ मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने बोला अगर ये नहीं तो ये। सपोज़ आपकी मम्मी बाज़ार जा रही है और आपको मैंगो खाना है, तो आपकी मम्मी ने पूछा अगर मैंगो नहीं हुआ तो आपने बोला ऑरेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंगो हुआ तो मैंगो, नहीं तो ऑरेंज। तो हम अपनी डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, अदरवाइज़, नहीं तो मतलब यहाँ पे हम ये चेक करते हैं, एक कंडीशन पहले चेक होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर वहाँ पे ऑरेंज होंगे तो ऑरेंज आएंगे, नहीं तो क्या आएंगे, मैंगोज आएंगे, या अदरवाइज़ जो भी स्टेटमेंट आपको वहाँ बोलना है, अगर आपको मैंगो चाहिए तो मैंगो आएंगे, नहीं तो वो आए। तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, इफ एल्स हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे हम लोग एक कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं। अगर इवैल्यूएट करने पे वो कंडीशन का जो वैल्यू है अगर वो ट्रू आ रहा है तो उसका मतलब उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है या जो भी इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है तो वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये सब ट्रू नहीं है, अगर वो जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती है तो हमारा जो एल्स ब्लॉक होगा, जो एल्स में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब बूलियन एक्सप्रेशन है क्या, बूलियन एक्सप्रेशन बेसिकली एक कंडीशन है जो इवैल्यूएट करेगा ट्रू या फॉल्स में, मतलब एक वैल्यू में वो इवैल्यूएट करके हमारा आंसर आएगा। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, नॉन ज़ीरो मतलब 1 2 3 4 या फिर नॉन नल वैल्यूज़ को वो ट्रू कंसिडर करता है सी लैंग्वेज में। और अगर वो ज़ीरो है या फिर नल है तो वो उसको क्या कंसिडर करता है, फॉल्स कंसिडर करता है। तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो इफ एल्स हमारा एक डिसीज़न मेकिंग है, वो एक डिसीज़न डिसाइड करेगा या एक उसके कंडीशन के बेस पर हम एक डिसीजन डिसाइड करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब अदरवाइज़ वाला पार्ट जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, ये नहीं तो ये वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में होगा। आपको सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट पर ध्यान देना है, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड ही आते हैं एग्जाम में। ओके, सो देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है। पहले हम फ्लो चार्ट देखते हैं। हमने क्या करा, वहाँ पे कंडीशन लिखा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये हमारा कंडीशन ब्लॉक है, ये वाला। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो हम लोग इफ़ वाला कोड हमारा क्या होगा एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स आ गई तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो बस सिंपली एक फ्लो चार्ट है, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसको अपने प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ए की वैल्यू मैंने एंटर कराई 100 और मैं चेक कर रही हूँ इफ़ ए इज़ लेस देन 20, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, ए इज़ लेस देन 20। और अगर एल्स है, अगर ए इज़ नॉट लेस देन 20, तो हम पहले क्या चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो हमारी कंडीशन हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे क्या चेक होगा, इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू 20। ए की वैल्यू क्या है, एंटर 100 है, तो क्या 100 लेस देन 20 है, आप मुझे बताइए। लेस देन है 20 से, नहीं, तो कहाँ पर जाइए कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, तो कहाँ पे जाएगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब ए इज़ नॉट लेस देन 20। और सपोज़ यहाँ पे मैंने अगर वैल्यू 100 की जगह मैंने यहाँ पे 10 दी होती, तो यहाँ पे क्या होता, फिर से ये कंडीशन चेक होता, तो क्या होता, 10 इज़ लेस देन 20, तो ये ट्रू होता, तो ये कहाँ पे जाता, ट्रू वाले पार्ट में जाता। तो हमारी कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होती,
इफ़ वाली कंडीशन, इफ़ वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। ए इज़ लेस देन 20। तो बस सिंपली एक फ्लो चार्ट है कि आपको ये बता रहा है कि इफ़ को हम कैसे यूज़ करते हैं, या इसका फ्लो चार्ट, इसका पूरा जो कैसे 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 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे बस कंसेप्ट समझना है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आपको बस उसका वर्क फ्लो पता होना चाहिए कि फ्लो किस तरीके से हो रहा है, तभी आप प्रोग्राम में उसको ईजिली यूज़ करना चाहोगे। अब आप मुझे ये बोलोगे कि मैम ये तो बहुत ईजी है, बट मैं बस आपको यहाँ ये चीज़ बता दूँ, कई बार हम लोग ईजी कंसेप्ट में ही गलती करते हैं। आउटपुट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वहीं पर हम लोग गलती करते हैं। इसीलिए मैं आपको पूरा बेसिक से बता रही हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कोडिंग क्वेश्चन करेंगे इफ एल्स के बेस पे, ताकि आपका पूरा मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बिकॉज ताकि अगर हम हायर लेवल पे जाएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो वी विल सी। अब यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस हैं, जब हम इफ़ या एल्स या ये सब स्टेटमेंट जो लिखते हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो हम लोग इसका ध्यान रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इन द इफ एल्स स्टेटमेंट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये तो आपको पता है, अगर कंडीशन जो भी होगा ट्रू फॉल्स, उसके बेस पे क्या होगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू देन द इफ ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे क्या है, इट कंटेन अ सिंगल एक्सप्रेशन और मल्टीपल एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइसेस। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन में यहाँ पे ये बता रहा है, कंडीशन में हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन के साथ साथ मल्टीपल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट होगा, रेंज ऑफ वैल्यूज़ पे और कंडीशंस पे। इट चेक्स बोथ इक्वालिटी एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है, चेक्स बोथ इक्वालिटी एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन? तो ये मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। सपोज यहाँ पे हमें लिखना है इफ़, यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ A is greater than B and A is greater than C। तो जो मेरा ये वाला पार्ट है, A is greater than B and A is greater than C, तो ये मेरा क्या है, क्या चेक कर रहा है, कंपेयर करके चेक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, हमारा इक्वालिटी या फिर कंपैरिजन हो रहा है दो वैल्यूज़ के बीच में। और लॉजिकल एक्सप्रेशन कौन सा है, हमारा एंड। तो यहाँ पे हमारे कितने एक्सप्रेशन यहाँ पे इंक्लूड हुए, 2। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा एक्सप्रेशन इंक्लूड होके हम लोग अपनी वैल्यूज़ को ट्रू और फॉल्स में इवैल्यूएट करते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एंड इफ स्टेटमेंट कैन इवैल्यूएट ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। अब इफ स्टेटमेंट क्या करता है, इवैल्यूएट करता है हर टाइप ऑफ डेटा को। इंटीजर को भी इवैल्यूएट कर सकता है वो, फ्लोट पॉइंट को भी, डबल को भी, कैरेक्टर को भी, पॉइंटर को भी और बूलियन को भी। इफ एल्स क्या करता है, जनरली इवैल्यूएट करता है ऑल डेटा टाइप्स। वहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, चाहे आप वहाँ इंटीजर यूज़ करो, चाहे फ्लोट यूज़ करो, चाहे कैर, चाहे पॉइंटर, चाहे बूलियन। पॉइंटर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले कुछ सेशंस के बाद, ताकि आपको और ईजिली तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट, वैल्यूज़ आर बेस्ड ऑन द कंडीशन स्पेसिफाइड इनसाइड इफ स्टेटमेंट। द वैल्यू विल डिसाइड आइदर द इफ और एल्स ब्लॉक इज टू बी एग्जीक्यूट। जो भी वैल्यू, जो भी कंडीशन सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, वो उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि इफ़ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इफ़ और एल्स ब्लॉक क्या करता है, इवैल्यूएट करता है कंडीशन को ट्रू और फॉल्स में। अगर ट्रू है तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। ये तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एडिटिंग जो होती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट में, वो ईजी नहीं होती। क्यों ईजी नहीं होती? बिकॉज अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो पूरे इफ़ और एल्स दोनों ब्लॉक को इफेक्ट करता है, इसीलिए हमारी एडिटिंग इफ एल्स में ईजी नहीं होती। If the choices are multiple, then the speed of execution of if-else statement is slow। अगर हमारे पास चॉइसेस क्या हो गई, मल्टीपल हो गई, तो हमारी जो स्पीड होती है एग्जीक्यूशन की, जो if-else की जो स्पीड होती है, वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आपने सपोज यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। आपने सपोज लिखा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 10 और आपने इसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। तो इसका मतलब ये है इफ़ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज आपने वहाँ पे टर्मिनेटिंग पॉइंट लगा, दैट इज सेमीकोलन आपने वहाँ पे लगा दिया। सेमीकोलन का मतलब है वो स्टेटमेंट वहीं पे टर्मिनेट हो गई। इसका मतलब यह इफ़ में आपने कुछ नहीं लिखा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सिंपली उसके नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा।
तो ये चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, कहाँ पे सेमीकोलन लगा है, कहाँ पे नहीं लगा है, कहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब भी आप इफ़ एल्स के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये सब आपको वहाँ पे ध्यान में होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अब कुछ और एक चीज़ें हैं, हमारे पास कुछ टाइप्स के यहाँ पे स्टेटमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ इफ एल्स इफ। तो हमारा पहला टाइप क्या होता है, टाइप 1 है इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे सिर्फ इस इफ स्टेटमेंट यहाँ पे होती है, यहाँ पे हम लोग कोई भी एल्स ब्लॉक नहीं लिखते हैं। यहाँ पे इसका देखो, उसका सिंटेक्स क्या होता है, इफ कंडीशन लिखा हमने यहाँ पे, और देन कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स है, बस सिंपल। हमने यहाँ पे कुछ भी इफ एल्स नहीं लिखा, हमने यहाँ पे एल्स में कुछ भी नहीं डाला। अगर इफ है तो ही एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बस यहीं पे हमने प्रोग्राम को रुक गए। हमने एल्स में कुछ भी नहीं डाला, तो इसको बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। सेम ऐसे ही हमारी दूसरी होती है यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट करते हैं। एल्स ब्लॉक में भी कुछ ना कुछ कंडीशन लिखते हैं। अगर यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हुई तो इफ स्टेटमेंट हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएंगे जो एल्स ब्लॉक में। अब थर्ड यहाँ पे आता है इफ एल्स इफ लेदर। इफ एल्स इफ लेदर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं। कैसे, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे इफ है, हमने कंडीशन लिखा, सेम वैसे ही हमने एल्स इफ लिखा। अब ये ध्यान देना, एल्स इफ के बीच में यहाँ पे गैप है, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया बिकॉज ये सिंटेक्स में है। तो हमने यहाँ पे फिर से कंडीशन लिखा, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन हमारी क्या हुई, फॉल्स हो गई, तो हम लोग एल्स इफ में आएंगे और दोबारा कंडीशन चेक करेंगे। और अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो सपोज हम यहाँ पे, ये मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे आप कितने भी इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे लगा सकते हो अपने प्रोग्राम, अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग। अगर ये भी फिर से फॉल्स हो गई तो हमारा फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला। तो इसको हम बोलते हैं इफ एल्स इफ लेदर। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ टाइप आता है नेस्टेड इफ का, इफ नेस्टेड इफ एल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इफ के अंदर सपोज यहाँ पे हमारी C1 कंडीशन 1 है, एक दूसरा इफ होगा C2। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक इफ के अंदर दूसरा इफ, एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स। इसका मतलब ये होता है नेस्टेड इफ एल्स का मतलब। यहाँ पे हमने इफ लिखा, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे एल्स लिखा, देन हमने यहाँ पे इफ बंद कर दिया, देन हमारा यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट आ गया दूसरे वाले इफ का। इसको एक बार बड़ा करके देख लेते हैं। नेस्टेड इफ एल्स है, इफ में हमने कंडीशन लिखा, इफ में हमने ये लिखा, देन यहाँ पे ये वाला इसका है, देन ये एल्स का है, देन ये पूरा इस इफ के अंदर है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये वाला इफ है ये तभी कंडीशन चेक होगी जब हमारा ये वाला ट्रू होगा। अगर ये ट्रू नहीं होता है तो वो सिंपली एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट करा देगा, या जो भी एल्स वाले ब्लॉक में जो भी कंडीशन होंगी वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ टाइप्स पढ़े हमारे इफ एल्स के, यहाँ पे हमने कुछ टाइप पढ़े हमारे इफ एल्स के। हमने इफ एल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना, इफ एल्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इफ एल्स को हम कैसे कैसे पॉइंट हमें वहाँ पे ध्यान में रखना। तो हमने यहाँ इफ एल्स के बारे में कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हमने सीखे। ये सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो, अगर आप एक कहते हैं ना बिल्कुल स्क्रैच से आप अपना कोडिंग लेवल, अपना लॉजिक डेवलप करना चाहते हो, तो आपको इसमें इसके सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए कि क्या क्या हमें वहाँ पे क्या क्या इफ एल्स में होता है, या जो भी हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे वो सब आपको पूरा प्रॉपरली पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम इसका एक छोटा सा कोडिंग का क्वेश्चन देखेंगे जो पिछली बार TCS NQT में आया था। तो ये हमारा कोडिंग क्वेश्चन है जो पिछले बार TCS NQT के एग्जाम में आया था। यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस हमारे पास गिवन थी, इसीलिए इसको मैंने यहाँ इफ एल्स के कोडिंग क्वेश्चन में डाला है, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट के साथ साथ एक प्रोग्राम के साथ साथ वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक स्टोरी बेस्ड है, मतलब इसका कुछ बैकग्राउंड है, तो पूरा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है। डरना नहीं है, लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे पहले के कोडिंग सेशन देखे होंगे तो वहाँ पे हम लोग जो बड़े पैराग्राफ या स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे हम लाइन बाय लाइन वहाँ पे पढ़ते हैं। अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग वहाँ पे उस पूरे स्टोरी से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर अपनी लॉजिक को लिखते हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं सूडो अपना पूरा यहाँ से हम लॉजिक बनाने का कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ साथ आपको उस चीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो देखो यहाँ पे हमारा पहला क्या है, देयर आर टोटल n नंबर ऑफ मंकीज़। तो हमारा पहला क्या हो गया, हमारे पास n नंबर ऑफ मंकीज़ है सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ह्यूज ट्री। इतना आपको पता चल गया कि वहाँ पे आप कुछ n नंबर ऑफ मंकीज़ वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हैं। एज ट्रैवलर्स ऑफर बनाना एंड पीनट्स द मंकी जम्प डाउन द ट्री। जैसे जैसे ट्रैवलर्स उन्हें ऑफर करेंगे बनाना और पीनट्स, वैसे वैसे मंकीज़ क्या करेंगे, जंप करेंगे, नीचे आ जाएंगे ट्री से। ये आपको समझ में आ रहा है, वहाँ पे n नंबर ऑफ मंकीज़ बैठे हैं, वहाँ पे कुछ बनाना और पीनट्स उनको ऑफर हो रहे हैं। इफ़ एवरी मंकी कैन ईट k बनानास एंड j पीनट्स, तो क्या हो रहा है, एवरी मंकी क्या करेगा, k बनानास, कितने बनानास, k बनानास और j पीनट्स को वो लोग खा सकते हैं, वो ईट कर सकते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि k बनानास और j पीनट्स को मंकी से कर सकते हैं, खा सकते हैं। इफ़ टोटल m नंबर ऑफ बनानास एंड p नंबर ऑफ पीनट्स आर ऑफर्ड बाय ट्रैवलर्स, टोटल m नंबर ऑफ बनानास उनको मिल रहे हैं एंड टोटल p नंबर ऑफ पीनट्स उनको ऑफर हो रहे हैं ट्रैवलर से। तो हमें कैलकुलेट करना है हाउ मैनी मंकीज रिमेन ऑन द ट्री आफ्टर सम ऑफ देम जम्प डाउन टू ईट। तो पहले अपने दिमाग में पहले इतने पैराग्राफ का लॉजिक सोचो। n नंबर ऑफ मंकीज है जो बैठे हैं ब्रांचेस पे, ऑफर क्या क्या हो रहा है, बनाना और पीनट्स, और एक टाइम पे वो कितना खा सकते हैं, k बनाना और j पीनट्स। तो नंबर ऑफ बनानास कितने, नंबर ऑफ बनाना कितने ऑफर हो रहे हैं m, और नंबर ऑफ पीनट्स कितने ऑफर हो रहे हैं p, और वो खा कितने सकते हैं, k बनानास j पीनट्स। कैलकुलेट हाउ मैनी मंकीज, हमें कैलकुलेट करना है कि कितने मंकीज जो है वहाँ पे बचे हैं ये सब खाने के बाद। आगे बढ़ते हैं। एट अ टाइम वन मंकी गेट्स डाउन, एक टाइम पर सिर्फ एक ही मंकी क्या है, नीचे आ रहा है और ईट फिनिश कर रहा है अपनी ईटिंग को, और कहाँ चले जा रहा है, एंड गो टू द अदर साइड ऑफ द रोड, और अदर साइड ऑफ द रोड पे चला जाता है, मतलब रोड क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक मंकी अभी खा के फटाफट ऊपर चढ़ गया, ऐसा नहीं हो रहा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। द मंकी हु क्लाइम डाउन डज नॉट क्लाइम अप अगेन आफ्टर ईटिंग अंटिल द अदर मंकीज फिनिश ईटिंग। जब तक जो एक मंकी है वहाँ पे वो क्लाइम तब तक नहीं करेगा जब तक क्या है, अदर मंकी अपनी वो जो फिनिश है, अपना ईटिंग क्या है, फिनिश नहीं कर लेते, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे ये कंफर्म हो गया। मंकी कैन ईट आइदर के बनानास और जे पीनट्स, या तो वो के बनानास ईट करेंगे या जे पीनट्स ईट करेंगे, दोनों साथ में ईट, बताओ बताओ, और लगा, या तो ये या तो ये, या तो ये ईट करेंगे या तो ये ईट करेंगे, ठीक है। इफ फॉर लास्ट मंकी देर आर लेस देन के बनानास लेफ्ट ऑन द ग्राउंड और लेस देन जे पीनट्स लेफ्ट ऑन द ग्राउंड, ओनली दैट मंकी कैन ईट बनानास लेस देन के अलॉन्ग विद द पीनट्स लेस देन जे। तो यहाँ पे क्या है, अगर लास्ट मंकी बचा है तो ही वो लेस देन के बनाना ईट करेगा या लेस देन जे बनाना पीनट्स ईट करेंगे। तो यहाँ तक अब क्या, आपको बेसिकली यहाँ पे क्या लॉजिक लिखना है कि कितने मंकीज बचे हैं वहाँ पे, इतने नंबर ऑफ बनानास जो ऑफर हुए हैं वो खाने के बाद कितने मंकीज वहाँ पे बचे हैं, हमें बेसिकली वो नंबर ऑफ मंकीज निकालना है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या हमें आगे गिवन है। राइट कोड टू टेक इनपुट, हमें इनपुट लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमें इनपुट क्या क्या लेना है, ताकि हमें बाद में क्या रहे, इजी पड़ जाए जब हम अपना कोड या सूडो कोड जब लिख रहे हैं। तो इनपुट यहाँ पे हमारा क्या क्या है, एन, एम, पी, के, जे, ये हमारे सब इनपुट है। अब यहाँ पे एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ मंकीज, हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। एन है हमारा टोटल नंबर ऑफ मंकीज, के है नंबर ऑफ ईटेबल बनानास बाय सिंगल मंकी, जितने एक टाइम पर एक मंकी बनाना ईट कर सकता है वो ये नंबर है। और जे क्या है, नंबर ऑफ ईटेबल पीनट्स, जो भी पीनट्स वहाँ पे ईटेबल है। एम क्या है, टोटल नंबर ऑफ बनानास, पी क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीनट्स। तो ये सब वैल्यूज हमें इनपुट लेनी है। अब नीचे है, रिमेंबर दैट द मंकीज ऑलवेज ईट बनाना एंड पीनट्स, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ के एंड जे हैविंग अ वैल्यू 0। तो यहाँ पे वहाँ पे गिवन है कि हमेशा मंकी क्या करेगा, के और जे मतलब टोटल बनानास और जो पीनट्स हैं वो क्या है, ईट करेगा ही करेगा। तो के इज नॉट इक्वल टू 0, के इज नॉट इक्वल टू 0, के कैन नॉट बी नॉट इक्वल टू 0 एंड जे कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज हर बारी हर टाइम पे वो लोग ईट करेंगे ही करेंगे। तो के और जे हमारा 0 नहीं हो सकते।
ओके, आगे देखते हैं वहाँ पे क्या गिवन है। तो हमें ऐसे ही पूरा क्वेश्चन पढ़ पढ़ के वहाँ पे हमें अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना है बस, और हमें कुछ नहीं करना है। लॉजिक हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमारा तभी सक्सेसफुल हो पाएगा, हम तभी किसी प्रोग्राम का लॉजिक बना पाएंगे जब हमें वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो इसीलिए हमें कोडिंग क्वेश्चन को कम से कम भी 4 से 5 बार रीड करना है ताकि हमें वो क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाए। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बिकॉज टीसीएस में एक क्वेश्चन बहुत ईजी आता है और एक थोड़ा मॉडरेट लेवल का आता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे होते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे कुछ नहीं, हमारे पास इनपुट फॉर्मेट गिवन है, हमें इसी इनपुट में अब यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे नोट गिवन है, काइंडली फॉलो द ऑर्डर ऑफ इनपुट एज NKJMP। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, NKJMP इस ऑर्डर में हमें लेना है। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मंकीज, K क्या है, टोटल नंबर ऑफ बनानास, J क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीनट्स, M क्या है, जितने बनानास वो उस टाइम पे खा सकते हैं, और P क्या है, जितने बनानास वो लोग, जितने पीनट्स वो लोग उस टाइम पे खा सकते हैं। हमें इनपुट इसी ऑर्डर में लेना है। अगर हमने इनपुट आगे पीछे ले लिया तो हमारा क्या होगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, पूरे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है, अपने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका लॉजिक सूडो कोड बनाने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम सूडो कोड कौन से लॉजिक के लिए बनाते हैं, इफ़ हमारा जो k है अगर वो इक्वल टू 0 है और j है वो इक्वल टू 0 है। अब j और k क्या है, जितने बनानास वो लोग एक टाइम पे खा सकते हैं वो कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड इनपुट, जो हमारे पास कंडीशन गिवन है। अगर ये दोनों 0 हो जाते हैं तो ये इनवैलिड इनपुट में आता है। अब इसके बाद अभी हमने किसके लिए लॉजिक लिखा, इनवैलिड इनपुट के लिए। अब हम एल्स में चेक करेंगे, एल्स वाले पैड में हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मंकीज। टोटल नंबर ऑफ मंकीज निकालने से पहले हम चेक करते हैं कि हमारे बनानास कितने खा चुके हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर k की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो 8 बनाना, कितने बनाना वो लोग खा चुके हैं, कितने बनाना वो लोग खा चुके हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम टोटल नंबर ऑफ बनाना, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बनानाज हैं, अगर हम उसको डिवाइड कर दें जितने वो लोग एक टाइम पे खा सकते हैं, तो ये क्या हमारा निकल जाएगा, बनाना निकल जाएगा जितना वो लोग खा चुके हैं। सेम ऐसे ही हम लोग पीनट के लिए लॉजिक लिखेंगे, p इज़ ग्रेटर देन 0। तो सेम पीनट इज इक्वल टू, कितने हैं हमारे पास पीनट, टोटल नंबर पीनट कितने हैं, p डिवाइड बाय j, जितने वो लोग एक टाइम पे खा सकते हैं, ईटेबल एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो ये हमने अपना बनाना जो खा चुके हैं और पीनट जो वो लोग खा चुके हैं। तो वहाँ पे एक लाइन लिखी थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, एट अ वन टाइम मंकी गेट्स डाउन एंड फिनिशेड ईटिंग एंड गो टू द अदर साइड। वो अदर साइड पर चले गए और हमें क्या निकालना है, टोटल कितने मंकीज वहाँ पे बचे हैं। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम टोटल नंबर ऑफ मंकीज में से जितने बनाना हमने खा लिया, जितने पीनट्स हमने खा लिए, उतने मंकी हमारे पास बचेंगे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, बिकॉज अ मंकी कैन ईट ईदर k बनानास और j पीनट्स, ये लाइन हमारे पास वहाँ पे गिवन है। तो जितने जितने बनानास वहाँ पे ख़त्म होते जाएंगे उतने उतने मंकी भी वहाँ पे ख़त्म होते जाएंगे, जितने जितने पीनट्स वहाँ पे ख़त्म होते जाएंगे जितने उतने उतने मंकीज ही वहाँ पे ख़त्म होते जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने टोटल नंबर मतलब n में से हम लोग माइनस कर देंगे, n माइनस 8 बनाना, जितने बनाना हम लोग खा चुके हैं, और माइनस कर देंगे जितने पीनट हम लोग खा चुके हैं। तो अब इसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, हम लोग प्रिंट करा देंगे अपने n को, मतलब जितने हमारे पास नंबर ऑफ मंकीज जो है वहाँ पे बचे हैं। तो लॉजिक देखा आपने, बहुत इजी था। हमने क्या किया, इसका और लॉजिक भी हो सकता है। एक कोडिंग क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। कोई इसे आइट्रेशन से करना पसंद करेगा, कोई इसे इफ एल्स से करना पसंद करेगा, कोई इसे सिर्फ इफ एल्स से करना पसंद करेगा, कोई इसे इफ एल्स प्लस आइट्रेशन दोनों से करना पसंद करेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने ये आपको सबसे ईजीएस्ट लॉजिक बताया ताकि आपको फिलहाल लॉजिक डेवलप हो सके कि मैंने ऐसा क्यों किया है। आपको अगर इस लॉजिक पे कोई भी प्रॉब्लम है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
ओके। सो अब हम इसका एक्चुअल कोड लिखने का ट्राई करेंगे। जब हमने सूडो कोड लिख लिया तो इसको हम एक्चुअल कोड लिखने का ट्राई करेंगे। मैं कोड यहाँ पे सी में लिखूंगी बिकॉज जो भी कोडिंग सेशन मैंने पहले लिए हैं उसमें मुझे डिमांड आया था कि मैम आप कोडिंग जो है वो सी में कराओ, तो यहाँ पे इसीलिए मैं कोडिंग सी में प्रेफर कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे कुछ बिगनर्स हैं और कुछ अगर वो हाई लेवल कोडर भी हैं, तो एक सी ऐसी लैंग्वेज है उसमें कोडिंग बहुत ईजिली तरीके से हम लोग अपना लॉजिक बिल्डअप कर सकते हैं, हमें लॉजिक लिखने में आसानी रहती है। तो हम लोग यहाँ पे अपना एक्चुअल कोड लिखते हैं। यहाँ मैं सी में अपना कोड लिख रही हूँ। मैंने एक ऑनलाइन ID1 मैंने यूज़ किया अपने कोड को लिखने के लिए। ये बहुत ईजी, यहाँ पे कई लैंग्वेजेस से हम लोग कोड लिख सकते हैं, पाइथन, जावा, C++, किसी से भी आप लोग कोड लिख सकते हो। तो मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है कोड लिखने के लिए, इसीलिए मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रही हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वैल्यूज़ लेनी है। इंट n, m, हमें कौन से उसमें लेना था, k, j, m, p। अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे अपना इनपुट लेना है। हमने इनपुट लेना है scanf, और वहाँ पे हमें एक ऑर्डर गिवन था, उसी ऑर्डर में हम लोग अपनी इनपुट लेंगे। हमें 5 इनपुट लेने हैं यहाँ पे बिकॉज हमें 5 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिए हैं जिनका हमें इनपुट लेना है। ठीक है, कॉमा, पहले हमें लेना है टोटल नंबर ऑफ मंकीज़, देन हमें इनपुट लेना है के, डैट इज एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी वो लोग ईट कर सकते हैं वो बनानास। देन हमें लेना है एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जितने वो लोग पीनट ईट कर सकता है एक मंकी। देन टोटल नंबर ऑफ बनानास, देन टोटल नंबर ऑफ पीनट्स। ये सब हमने इनपुट ले लिया, 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे इनपुट ले लिए, सॉर्टेड। अब हम लोग एक वेरिएबल लेंगे फ्लोट। फ्लोट मैंने इसलिए बिकॉज मैं बाद में डिवाइड कर रही हूँ तो इसलिए मैंने फ्लोट ले लिया। आप लोग इंट भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। जितने बनाना हमने ईट कर लिए हैं इक्वल टू 0.0, कॉमा, और एक वेरिएबल लेंगे जितने हमने पीनट ईट कर लिए हैं। ओके, तो वेरिएबल्स हमने सारे ले लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना वही वाला लॉजिक लिखना है, k इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, इनवैलिड इनपुट। प्रिंट एफ इनवैलिड इनपुट। अब एल्स पार्ट में आते हैं। एल्स पार्ट में अगर हमारे पास k का जो वैल्यू है, इफ k इज ग्रेटर देन 0, तो हमें क्या करना है, 8 बनानाज निकालने हैं। 8 बनाना इज इक्वल टू m बाय k, टोटल नंबर ऑफ बनानास को हमने डिवाइड करा जितने गिवन है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लोग खा सकते हैं। इफ हमारी जो कौन सी वैल्यू है, j की वैल्यू है, j भी क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। अगर j 0 से बड़ा है तो जितने 8 पीनट, जितने वो लोग पीनट को खा सकते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। तो कैसा हो जाएगा ये, टोटल नंबर ऑफ पीनट्स डिवाइड बाय j गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मंकीज़ जो लेफ्ट हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने n में से टोटल नंबर ऑफ मंकीज़ में से हम माइनस कर देंगे 8 बनाना को एंड माइनस 8 पीनट को। ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे अपने टोटल ऑफ मंकीज़ को। प्रिंट एफ number of monkeys left on the tree, ये हमने प्रिंट करा दिया। तो लॉजिक समझ में आया, मैंने इनपुट लिया, 2 वेरिएबल्स लिए, अपनी पूरी कंडीशन जैसा मैंने सूडो कोड में वहाँ पे बनाया था अपना लॉजिक, वही मैंने सेम यहाँ पे इम्प्लीमेंट। अब मैं यहाँ पे अपने इनपुट्स दूंगी। इनपुट्स क्या क्या है हम लोग अपनी उससे चेक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स हमें गिवन है 20, 2, 3, 12, 12। तो यहाँ पे हम अपने इनपुट्स देंगे पहले फटाफट इनपुट सेक्शन में। 20, 2, 3, 12, 12। देन हम इसको ID1 इट करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो हमारा आउटपुट क्या है, नंबर ऑफ मंकीज लेफ्ट ऑन द ट्री डैट इज 10।
तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, 10 है। आउटपुट फॉर्मेट भी सेम है, तो ये क्या है, हमारा कोड एग्जैक्टली सेम वैसा ही बना जैसे हमने अपने सूडो कोड में लिखा था। ठीक है, अब इस पर एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं कि के और किसकी वैल्यू, जे की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ पे 0 देते हैं तो क्या होता है, मैंने के की वैल्यू 0 दी तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हम ये चेक कर लेते हैं एक बार, अपना इनवैलिड इनपुट आ रहा है। सेम जो कंडीशन हमें बाउंड्री जो सेट थी, अगर यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू हमारी 0 है, जे की वैल्यू, और के की वैल्यू हमने 2 दे दी, तो यहाँ पे क्या इनपुट आ रहा है, क्या आउटपुट हमारा इनपुट देने के बाद, ये इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ पे क्या है, मतलब हमें सिर्फ लॉजिक बिल्डअप करना है। प्रोग्राम्स बहुत इजी आते हैं, सिर्फ टीसीएस में ही, इन्फोसिस में, एसेंचर में, अगर कोई बड़ी कंपनी का पैकेज भी है तो वो लोग, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वो लोग कंसेप्ट बेस ही चेक करते हैं। मैंने बहुत सारी कंपनीज की रिटर्न राउंड्स दिए हैं, रिटर्न राउंड क्लियर करे हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकते हैं, अगर आप लोगों के कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे ना, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में वहाँ पे कोड करोगे तो आपका कोड वहाँ पे सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे कोड किया है सी में, तो आपका आज का असाइनमेंट है, आपको ये वाला कोड, जो लैंग्वेज आपको आते हैं, चाहे वो सी हो, चाहे वो C++, जावा, पाइथन, आपको ये वाला क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे ट्राई करना है। बिकॉज अगर आप उसको जितनी बार ट्राई करोगे, या सी में ही उसको 4 से 5 बार दूसरे लॉजिक के साथ ट्राई करो, ये वन ऑफ द वे है। ये मैंने आपको वन ऑफ द सिंपलेस्ट तरीका बताया ताकि आपका लॉजिक डेवलप करने में आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही हम इन सेशन में अपना लॉजिक डेवलप करना सीखेंगे। जैसे हमने आज सीखा एक क्वेश्चंस के थ्रू, यहाँ पे हमने पहले इफ ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा, उसका एक कोडिंग क्वेश्चन करा, तो हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। पर आपको किस पे ध्यान देना है, अपने कंसेप्ट पे। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कहीं पर भी, मेरे इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट कॉन्टैक्ट कीजिए, बिना आपके कॉन्टैक्ट करे मुझे नहीं समझ में आएगा आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने इफ एल्स से कंसेप्ट देखे, हमने उसके बेस पर एक कोडिंग क्वेश्चन देखा। तो ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए, जो कंसेप्ट मैंने आपको वहाँ पे बताए हैं, ये सब कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये सब असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन हैं, ये आपको ट्राई करने हैं। इसको अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, आप मुझे टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसको नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, जो नेक्स्ट सेशन हमारा कल होगा उसमें आपको मैं इसके आंसर बताऊंगी, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करके दिखाऊंगी, कैसे कैसे ये आंसर आ रहा है, आपको इसके आंसर डिस्कस करेंगे। बट ये आपको ट्राई करना है, बिकॉज अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो मैं कितने भी सेशन ले लूँ लॉजिक बिल्डिंग के, आपका नहीं कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अपनी मेहनत करनी है। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है आपको ये कंसेप्ट? अगर मैं आपके पूरे कंसेप्ट पर ध्यान दे रही हूँ तो आप भी तो ध्यान दो ना। इसको एटलीस्ट ट्राई करना, ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे हैं। मैंने आपको ऑप्शन इसमें इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये आप खुद करो, खुद एक बार ट्राई करो, आपके दिमाग में क्या इसका आंसर आ रहा है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिए हैं। हम इनको नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा कल सेशन होगा उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 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 ये आंसर आ रहा है या इसका आंसर क्या होगा, ये मैं आपको सब कल बताऊंगी। कल तक एटलीस्ट प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम कमेंट्स में पूछिए, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आप मुझसे 10 बार ही पूछोगे तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, बट आपको पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं समझ में आएगा वरना आपको क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने लॉजिक बिल्डिंग डेवलपमेंट का कोर्स पहले चुना है, ताकि एटलीस्ट आप लोगों का जब तक प्लेसमेंट हो 1-2 महीने में एटलीस्ट आपका लॉजिक बिल्डिंग तो क्लियर हो जाए, आपको लॉजिक बिल्ड करना तो आ जाए। बाकी तो बात की बात है कौन सी लैंग्वेज वो लोग पूछेंगे, जब रिटर्न ही नहीं निकलेगा तो लैंग्वेज पूछ के वो लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत सारे कंसेप्ट में आते हैं। हमने आज इफ एल्स देखा, उसका कोडिंग क्वेश्चन देखा और ये देखा। ओके, तो अगर आप लोगों को आज का सेशन का मेरा जो पूरा, जो मैंने आपको फ्लो बताया है, जो पूरा आपको टीचिंग टेक्निक है, अगर वो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, या आप लोग शेयर करते हो, या आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार मेरी टीचिंग पर दिखाइए, मुझे बताइए मेरी टीचिंग कैसी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कोई और कहते ना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप मुझे वही बताइए, मैं इम्प्रूव करने का पूरा ट्राई करूँगी। जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना बेस्ट देने का ट्राई करूँगी, बट प्लीज़ आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, सो मिलते हैं कल इसी टाइम पे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ मज़ेदार फन के साथ। ओके, सो ओके, बाय, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।